लेकिन किससे? अपने आप से। क्योंकि दूसरे से किया गया वादा टूट जाता है और अपने आप से किया गया वादा संकल्प बन जाता है। और मैंने सुना था कहीं, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस इंडस्ट्री में कुछ संकल्प करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका किया गया संकल्प इच्छा नहीं रहता, इरादा बन जाता है, और इरादा ही लोगों को भीड़ से उठा के इस मंच तक पहुंचा सकता है। 5 संकल्प मैं आपके साथ शेयर करूं? यस। जो मुझे लगता है हमने किए, ज्यादातर कामयाब लोगों ने किया, आपको भी करने चाहिए। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो आज ही अपने आप से 5 संकल्प कीजिए सर। संकल्प नंबर 1, अगले 5 साल सिस्टम के अनुसार और सिस्टम के साथ और सिस्टम के अनुसार काम करने का संकल्प लेना पड़ेगा आपको। ले सकते हैं साहब? क्या संकल्प लिया आपने? नेक्स्ट 5 ईयर के सिस्टम, अगले 5 साल सिस्टम के साथ और सिस्टम के अनुसार काम करने का संकल्प। यहाँ इस लाइन में 3 बातें गौर करने वाली है। पहली चीज 5 साल, क्या है जी? 5 साल। ये 5 साल रुक कर नहीं, ये 5 साल आपको शुरू करके कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ आपको 5 साल इस काम को देने पड़ेंगे। ज्यादातर लोग जो इस इंडस्ट्री में शॉर्ट तरीका है तो वो है रुक कर काम करना। कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं साहब इसे? यस। लगातार कर सकते हैं साहब इसे? यस। बिना रुके कर सकते हैं आप इसे? बिना थके कर सकते हैं आप इसे? और कितने साल करना है? कितने साल करना है? 1-2 साल में कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आज आपने महालक्ष्मी धमाका खरीदा और कल या मंगलवार को आपकी लॉटरी लग गई। ये बिजनेस है, इसको समझना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा और फिर इसको खड़ा होने का टाइम देना पड़ेगा। पहली चीज 5 साल। दूसरी चीज सिस्टम के साथ। क्या करना है जी? सिस्टम के साथ। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो सिस्टम के साथ चलने के बजाय अपना कुछ अलग सिस्टम बनाना शुरू कर देते हैं। सर आपको मुख्य धारा का हिस्सा बनना है, आपको मुख्य धारा में रहना है। नदी की सब पूजा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो नदी आगे बढ़ती है तो उसी नदी से कुछ नहरें, कुछ धाराएं अलग हो जाती है, और वो धाराएं नदी का हिस्सा होते हुए भी नदी नहीं कहलाती। क्या कहलाती है साहब? वो नाले। और उस नाले की कोई पूजा नहीं करता दोस्तों। करता है क्या साहब? हेलो। तो गौर करने वाली बात यही है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान करें, ये इंडस्ट्री आपको अचीवमेंट दिलाए, तो आपको मुख्य धारा का हिस्सा बना रहना पड़ेगा। इसके विपरीत बहुत सारे शहरों में से नाले निकलते हैं, और वो नाले जिनमें गंदा पानी, दूषित पानी होता है, वो भी शहर से निकल के उस नदी में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही वो नदी में शामिल हो जाते हैं तो नाले नहीं कहलाते, वो नदी का हिस्सा बन जाते हैं। और उन नालों के पानी में, नदी में मिलते ही उन नालों के पानी में भी लोग डुबकियां लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं सब? हेलो। तो दूसरी चीज सिस्टम के साथ रहना है, सिस्टम से भटक के, सिस्टम से अलग कोई सिस्टम खड़ा करने का प्रयास नहीं करना। और तीसरी चीज सिस्टम के अनुसार चलना है। 90% लोग इस बिजनेस में आने के बाद सिस्टम को बदलने का प्रयास करते हैं, ना कि खुद को बदलने का प्रयास। दोस्तों आपको सिस्टम को नहीं बदलना, आपको अपने आप को बदलकर सिस्टम के अनुकूल बनाना है। रोड कभी भी ड्राइवर के अनुसार नहीं बनाई जाएगी, ड्राइवर को ही रोड के अनुसार गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। क्लियर है साहब? संकल्प कर सकते हैं अगले 5 साल सिस्टम के साथ, सिस्टम के अनुसार काम करने का? हेलो। संकल्प नंबर 2, अगले 5 साल कम से कम 5 लोगों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है जब तक कि वो कामयाब ना हो जाए। हेलो। अगले 5 साल कम से कम 5 लोगों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है जब तक कि वो कामयाब ना हो जाए। दोस्तों ये बिजनेस भीड़ का बिजनेस है। बिजनेस भीड़ का है, लेकिन चलता किससे है साहब? लीडर्स से। और लीडर्स कभी मिलते नहीं है, लीडर्स तैयार किए जाते हैं, लीडर्स डेवलप किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है?
आपको अपने बहुत बड़े नेटवर्क में से कम 5 लोग ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं और उन 5 लोगों को तैयार करना है भविष्य के बड़े लीडर के रूप में, भविष्य के सुनील शर्मा के रूप में। कर सकते हैं? हेलो, कर सकते हैं? सिर्फ जोड़ देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता, जोड़ने से आपका काम शुरू होता है और आपको एक पॉजिटिव व्यक्ति मिलता है, आपको एक पोटेंशियल व्यक्ति मिलता है। आपको कभी लीडर नहीं मिलेगा, उस पॉजिटिव, उस पोटेंशियल व्यक्ति को लीडर और आगे चल के बड़ा अचीवर बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं दोस्त फॉर्मूला, DOST। क्या कहते हैं साहब? दोस्त फॉर्मूला। जिसके साथ भी आप काम करना चाहते हैं, जिसे भी आप पहले लीडर और आगे चल के अचीवर बनाना चाहते हैं, उस पे आपको एक दोस्त फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। D मतलब डेवलप। अब उसको डेवलप कीजिए। सर आपको एक डॉक्टर मिलेगा, एक इंजीनियर मिलेगा, एक IITian मिलेगा, एक वकील मिलेगा, एक मिस्त्री मिलेगा। आपको कोई डायमंड रूबी अचीवर नहीं मिलने वाला, आपको उसको डायमंड या रूबी अचीवर के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा O, ऑब्जर्वर। आपको ऑब्जर्व करना है कि जो चीज आप उसको सिखा रहे हैं, जिस व्यक्ति को आपने सेलेक्ट किया है, जिसके ऊपर अपना समय, पैसा, एनर्जी लगा रहे हैं, जो आप उसको सिखा रहे हैं, क्या वो उन चीजों को सीख भी रहा है, क्या वो उन चीजों को इंप्लीमेंट कर भी रहा है अपनी वर्किंग में? कैसे पता चलेगा? जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। और अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ये महसूस करते हैं ऑब्जर्व करने के बाद कि ये उस तरीके से नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी जगह किसी और को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। DOS। तीसरी चीज है सपोर्ट, S यानी सपोर्ट। आपको इनिशियल स्टेज पे उस व्यक्ति को, उस पोटेंशियल व्यक्ति को, उस पॉजिटिव व्यक्ति को उसका बिजनेस स्टार्टअप करवाने के लिए सपोर्ट करने की जरूरत पड़ने वाली है। सपोर्ट का मेरा मतलब है आपको उसको थोड़ा फील्ड वर्क में सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा इसको इमोशनल सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको उसको थोड़ा विजन देने में सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको उसकी लिस्ट बनाने में सपोर्ट करना पड़ेगा। और चौथी चीज है T यानी ट्रेन। आपको उसको जल्दी से जल्दी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक आप उसको अपने कंधों पे लाद के चल नहीं सकते। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति, एक लेडीज, एक माँ अपने बच्चे को कितनी देर गोदी में लेके चलती है? कितने दिनों तक गोदी में लेके चलती है? हमारे बीच में बहुत सारी माताएं बहनें, मैं जानना चाहूंगा कि एक महिला अपने बच्चे को कितने समय तक गोदी में लेके चलती है? कितनी उम्र तक गोदी में लेके चलती है? 2-4 साल, 5-6 साल, 7 साल, 10 साल? नहीं, 7 साल के बच्चे का वजन होता है 25 किलो। आप मुझे बताइए, महिला 25 किलो के बच्चे को कितनी देर गोदी में रख पाएगी? कमर नहीं टूट जाएगी महिला की? आप गौर से देखिए सर, आपके घर परिवार में 7-8 महीना, साल, 1.5 साल मैक्सिमम उसको गोदी में लेकर चलती है। फिर क्या करती है वो? फिर उसको जमीन में छोड़ती है। उस जमीन में छोड़ने की प्रक्रिया से वो गुडलिया चलना सीखता है, वो खड़ा होना सीखता है, जिससे उसके पैरों में मजबूती आती है, जो आगे चल के उसको चलने में, दौड़ने में, कूदने में, उछलने में मदद करती है कि नहीं करती मजबूती साहब? मैं हैरान हूं लोगों को देख के, उन लीडरों को देख के जो 5-5 साल से लोगों को अपने कंधों में लेकर घूम रहे हैं, वो उन्हें लीडर मानते हैं और उन 5-5 साल पुराने लोगों का प्लान दिखाने के लिए भी उनको खुद जाना पड़ता है। साहब, गलती कहां हो रही है सर? गलती ये हो रही है कि हमने जिन लोगों को सेलेक्ट किया है, हम उन लोगों को ट्रेन नहीं कर पाए हैं। और अगर हम लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे तो जिंदगी भर हमें ही भागते रहना पड़ेगा। तो आज से एक संकल्प लेके जाइए, संकल्प नंबर 2 कि अगले 5 साल 5 लोगों को कामयाब जब तक बना नहीं दूंगा, मैं उनका साथ छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि यही 5 लोग वाइटल अचीवर बनेंगे तो आप रॉयल्टी में पहुंचेंगे। यही 5 लोग जब रॉयल्टी अचीवर बनेंगे तो आप टेक्निकल अचीवर बनेंगे पे पहुंचेंगे। यही 5 लोग जब टेक्निकल की टीम पे पहुंचेंगे तो आप एमराल्ड अचीवर बनेंगे। और इन्हीं 5 लोगों में से एमराल्ड बनाए जाएंगे तो आप रूबी और स्टार रूबी और डायमंड के लेवल तक पहुंचने वाले हैं। तो आज संकल्प लेके जाइए, अगले 5 साल कम से कम 5 लोगों को कामयाब करवा के रहूंगा। संकल्प नंबर 3 कि जब तक मेरे अकाउंट में मिनिमम 50 लाख रुपए का एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन ना होने लग जाए, डेली फील्ड में काम करूंगा। साहब, कर सकते हैं साहब ये संकल्प? सर बहुत जरूरी है, हम इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने आए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये इंडस्ट्री पैसा कमाने की नहीं है, ये
अगर हम रोटी तक ही रुक गए तो हम गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे साहब? अगर एक व्यक्ति को नारियल दे दिया जाए तो क्या वो व्यक्ति नारियल को सूंघ कर उसका आनंद ले सकता है साहब? नारियल को चाट के बाहर से आनंद ले सकता है साहब उसका? अगर नारियल का असली आनंद लेना है तो उसे नारियल की गिरी तक पहुंचना पड़ेगा या नहीं पहुंचना पड़ेगा साहब? हेलो, उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में आकर भी अगर कोई व्यक्ति 1000, 2000, 5, 10, 15,000 रुपए कमाकर संतुष्ट हो गया है तो इस इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है। अभी आपको बताया सुनील सर ने या गुरुजी ने बताया था सुबह कि डोनाल्ड ट्रंप का 750 करोड़ का चेक है। मैं आपको लेटेस्ट आंकड़े बताता हूं सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हाईएस्ट इनकम इस समय जो चल रही है उसका चेक है 1300 करोड़ पर मंथ का। कितना साहब? यानी लगभग 15,000 करोड़ पर ईयर। आप कल्पना करके देखिए, जिस धंधे में लोग 15,000 करोड़ साल का कमा रहे हैं, हमें उस धंधे में 1500 करोड़, उस धंधे में 15,000 कमा के संतुष्ट हो जाना चाहिए क्या साहब? हेलो, लेकिन इस बिजनेस में आप देखेंगे जैसे एक व्यक्ति रनर बनता है, स्टार बनता है, रॉयल्टी बनता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। 25-30 हजार रुपए की इनकम आते ही उसकी दौड़ धूप कम हो जाती है। वो फील्ड में जाने के बजाय एक अपना दफ्तर खोल के बैठ जाता है और ये उम्मीद करता है कि लोग उसके दफ्तर में आएंगे और वो दफ्तर में बैठा बैठा लोगों को डायमंड बनाएगा। हेलो, हो सकता है क्या साहब ऐसा? जिस बिजनेस का नाम ही नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें मार्केट में जाए बगैर कुछ काम हो सकता है क्या साहब? तो आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, जब तक 50 लाख रुपए एवरेज आपके अकाउंट में ना रहने पड़े रहे, वेस्टेज पड़े रहे, आपको उसके लायक कोई काम ही ना मिले, 50 लाख को निकालने की जरूरत ही ना पड़े, तब तक आपको डेली फील्ड में जाने का संकल्प लेना पड़ेगा। कर सकते हैं साहब? और मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा या बहुत सालों तक पीढ़ियों का काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे बिजनेस में स्टार रूबी लेवल पे इनकम होती है 5 लाख से 7 लाख रुपया महीना। हेलो, अगर 5 लाख रुपया इनकम महीने की है तो सालाना कितनी होगी जी? 60 लाख। और 7 लाख है तो सालाना कितनी होगी? 12 7 84 लाख। यानी 60 लाख से 84 लाख सालाना इनकम आपको स्टार रूबी लेवल पे जाते ही मिलना शुरू हो जाती है। अब एक आदमी जिसको 80 लाख रुपए आ रहा है, वो पूरे साल में कितना भी खर्च कर दे, 30 लाख रुपए से ज्यादा तो खर्च नहीं कर पाएगा। राइट। तो उसके अकाउंट में कितने बचे रहेंगे? 50 लाख। यानी 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में कब तक इकट्ठा हो जाएंगे साहब? स्टार रूबी। तो आज एक संकल्प लेके जाइए, जब तक मैं स्टार रूबी ना बन जाऊं, पर डे फील्ड में जाने का एक संकल्प आज आपको लेना पड़ेगा। लोग सर रॉयल्टी पे जाते ही मीटिंगें करना बंद कर देते हैं, होम मीटिंग करना बंद कर देते हैं, फील्ड में जाना बंद कर देते हैं। मैं तो ऐसे लीडर्स को जानता हूं जिनका बिजनेस स्टार का भी मेंटेन नहीं है, लेकिन एक मीटिंग रखी है 15 मई को, उस 15 मई की मीटिंग के लिए 15 दिन पहले फील्ड में जाना बंद कर देता है। पूछा जाता तो कहता सब तैयारी कर रहा हूं, और 15 तारीख की मीटिंग के बाद 15 दिन और उसको चाहिए रेस्ट करने के लिए। कैसे काम चलेगा सर आपका? तो एक संकल्प लीजिए कि जब तक 50 लाख अकाउंट में ना आ जाए, पर डे फील्ड में जाने का संकल्प ले सकते हैं साहब? हेलो, चौथा संकल्प लेना है कि पर डे 5 लोगों से मिलना है। नेटवर्क बिजनेस है सर। जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे आपकी टीम नहीं बनेगी। और टीम बनाना जरूरी है, क्योंकि आप अपनी कितनी भी क्षमता, कितनी भी योग्यता से 5 लाख रुपए का रेगुलर बिजनेस नहीं कर सकते हर महीने। और अगर आप 5 लाख का ऑटोमेटेड बिजनेस अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी रॉयल्टी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। टीम के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है इन 5 लोगों को आपको प्लान ही दिखाना है। ये 5 लोग आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। ये 5 लोग आपकी टीम में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं जो जुड़ने वाले हैं। ये 5 लोग वो हो सकते हैं जो आपकी टीम में एक्टिव है। ये 5 लोग वो भी हो सकते हैं जो अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन कम से कम 5 लोगों से मिलने का डेली आपको संकल्प लेना पड़ेगा। ले सकते हैं साहब? ले सकते हैं? और 5वां संकल्प
चल रही है, जब तक आप जिंदा है, आपको एक संकल्प लेना है कि जिस व्यक्ति को आपने अपना कोच, मेंटोर, गुरु माना है, उससे दिन में कम से कम 5 मिनट आपको बात करनी है। कर सकते हैं साहब? क्योंकि जितने भी आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ेंगे, जितने भी कामयाब लोगों की आप जीवनियां पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, उन सब लोगों ने एक ही बात कही है, गुरु बिना ज्ञान, गुरु बिना गद्दी नहीं। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको अपनी फील्ड में किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को अपना मेंटोर, अपना कोच बनाना पड़ेगा। और 14 साल इस इंडस्ट्री में जो भी मैंने सीखा है, उस सीखे हुए के एक्सपीरियंस में एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूं, इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी नियामत, सबसे बड़ी आपको अचीवमेंट है, वो ये है कि यहाँ इस इंडस्ट्री में आपको मेंटोर मिलते हैं, आपको गुरु मिलते हैं, आपको कोच मिलते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो आप जॉब कर रहे होते, जॉब में आपको कौन मिलता है साहब? बॉस। बॉस कभी भी आपको वो नहीं सिखाएगा जिसको सीखकर आप उससे आगे निकल जाए, सिखाएगा क्या साहब? अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आप बिजनेस कर रहे होंगे, धंधा कर रहे होंगे, कोई दुकानदारी कर रहे होंगे। बिजनेस में आपको बॉस तो नहीं मिलेगा, बॉस से तो आप बच जाएंगे, लेकिन बिजनेस में आपको मिलेगा कंपटीटर। क्या मिलेगा जी? कंपटीटर। कंपटीटर कभी आपको गलती करने से रोकेगा साहब? वो तो चाहेगा कि आप गलती करें और आपका धंधा ठप और उसका धंधा अप। हेलो, एक मात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको बॉस नहीं मिलता, जहां आपको कंपटीटर नहीं मिलता, यहां पर आपको मेंटोर मिलता है, यहां पर आपको कोच मिलता है। वो मेंटोर, वो कोच आपको हर वो चीज सिखाएगा जिसको सीखकर आप उससे भी आगे निकल सकते हैं, और हर वो गलती करने से बचाएगा जो आपको कल नुकसान दे सकती है। लेकिन वो कब आपको आपके सपोर्ट, आपकी हेल्प कर पाएगा? जब आप डेली एक संकल्प लेंगे कि उठते ही या 24 घंटे में से मैं 5 मिनट अपने कोच, अपने मेंटोर से बात करूंगा। कर सकते हैं साहब? मेंटोर आपको फोन नहीं करेगा, कोच आपको फोन नहीं करेगा, आपको उस मेंटोर, उस कोच, उस व्यक्ति को जिसको आपने सरेंडर कर दिया है, उससे आपको कॉल करना पड़ेगा। संकल्प कर सकते हैं साहब? कर सकते हैं? दोस्तों, आपके कोच, आपके मेंटोर में वो पावर है, आपको वो पावर अगर मिल जाए तो आप वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी है, और उस समस्या से या उस परिस्थिति से निकल सकते हैं जहां आपको लगता था अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये 5 संकल्प आप कर सकते हैं साहब? अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं गारंटी देता हूं अगले कुछ सालों में आप उस आखिरी सीट से उठ के इस मंच का हिस्सा बन सकते हैं और हजारों लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। कैसी है साहब? डाउनलाइन कैसी है साहब? क्रॉस लाइन कैसी है साहब? सब बल्ले बल्ले हैं साहब? इसका मतलब सारे लोग कामयाब हो जाएंगे। अभी चेक कर लेते हैं। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी साथियों का। थैंक यू सर। जो पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से यहाँ आए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और जैसा भी आपके एरिया में सरकार का दिशा निर्देश होगा कोरोना को लेके और बाकी सब चीजों को लेके, आप उसका अनुसरण करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मार्च में और 2021 में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी टाइगर टीम यहाँ बहुत बड़े अचीवमेंट्स के साथ पहुंची है। बहुत सारे लोगों ने टेक्निकल क्वालिफाई किया है, बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करी है। हम सब एक बार दिल से उन सभी साथियों को धन्यवाद कि हम प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते, और अगर हम प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते तो गलती ये होती है कि 100% जो इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो 100% प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, उसमें जाने अनजाने में इस इंडस्ट्री का दुर्भाग्य ये है कि इस इंडस्ट्री में जुड़ने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि 95% लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ जाते हैं और फिर अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं या अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिसमें वो फेल हो जाते हैं, और फिर वो दोष देते हैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री को। वो दोष देते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री को जो 1950 से यानी पिछले 70-72 सालों से चल रही है। वो दोष देते हैं, गालियां देते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री को जो 200 से ज्यादा 170-180 देशों में अपना कामयाबी का परचम लहरा चुकी है। वो दोष देते हैं ऐसी इंडस्ट्री को जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया है। वो गालियां देते हैं ऐसी इंडस्ट्री को जिसने लाखों करोड़ों लोगों को दुनिया में सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने का तरीका दिया है। वो दोष देते हैं ऐसी इंडस्ट्री को जिस
जिसमें जुड़कर आम आदमी खास आदमी बना दिया, उस इंडस्ट्री को जिसमें साइकिल से चलने वाले लोगों को ऑडी, BMW और मर्सिडीज का मालिक बना दिया, और वो गालियां देते हैं, दोष देते हैं ऐसी इंडस्ट्री को जो 200 बिलियन से ज्यादा का धंधा हर साल करना शुरू कर चुकी है। कारण क्या है? वो कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं अनप्रोफेशनल तरीकों से काम करके। यहां पर एक गलती है, मिस्टेक, आप बताएंगे क्या मिस्टेक है यहां पर? क्या मिस्टेक है? पढ़ेंगे एक बार ना, यहां पर दाल शब्द 2 बार आया हुआ है। कई बार हम ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों पे फोकस नहीं कर पाते, गलत जगह फोकस करते हैं और हमें लगता है कि हमारा काम क्यों नहीं बढ़ रहा, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जो लोग कामयाब हुए इस इंडस्ट्री में, उन्होंने कोई तीर नहीं मारा है, उन्होंने कोई कद्दू में तीर नहीं मारा है, और जो असफल हुए हैं, जो कामयाब नहीं हो पाए, उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी है। छोटे छोटे काम ही लोगों को कामयाब कर देते हैं, और छोटी छोटी गलतियां ही आपको असफल बना देती है। आप में से कितने लोगों को हाथी ने काटा है साहब? हेलो, 1000 लोगों में से किसी को नहीं काटा? कोई बात नहीं। किसी को कुत्ते ने काटा हम में से? कुछ लोग हैं। मच्छर को कितने लोगों ने काटा? तो आप मुझे बताइए, हाथी से ज्यादा खतरा है या मच्छर से? तो हम कई बार जिन चीजों को मच्छर समझ के, मामूली समझ के छोड़ देते हैं, वही गलतियां होती हैं जो हमारे टाइटैनिक को डुबा देती है। आप चाहते हैं कि आपका टाइटैनिक यात्रा पूरी करे और वो यात्रा आपको डायमंड तक पहुंचा दे, तो आपको ऐसी छोटी गलतियां करने से बचना पड़ेगा। मैं ऐसी 12-13 छोटी गलतियों की चर्चा करूंगा शॉर्ट में, समय का अभाव है। जो लोग गलती करते हैं, कई बार वो गलतियां इतनी सरल लगती हैं, 2 और 2 इतनी कॉमन गलतियां होती हैं, जिसकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से खामियाजा ये उठाना पड़ता है कि हम बड़ी इंडस्ट्री में बहुत छोटे लेवल से आउट हो जाते हैं। कुछ सामान्य गलतियां होती हैं। इस व्यक्ति ने कहीं सुना था कि चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, क्या सुना था इसने? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, और फिर इस व्यक्ति ने इस घोड़े पे आजमाना शुरू कर दिया। अब बताओ, इस घोड़े की गलती है क्या? ये बोल रहा है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, घोड़ा चलेगा कैसा? हेलो, तो हम में से कई लोग ऐसी ही गलतियां कर रहे हैं, चल मेरे घोड़े। हमें बचना है ऐसी गलतियों से। गलती नंबर 1 जो आपको कामयाब नहीं होने देगी, व्हाई नॉट क्लियर। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपको एक अपना कारण बनाना पड़ेगा। ज्यादातर लोग जो असफल हो गए, जो कामयाब नहीं हो पाए, उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी, तो इस बिजनेस में जुड़ गए, लेकिन वो जुड़ने का कारण नहीं ढूंढ पाए। दोस्तों, यहां आपको कामयाब होने के लिए 3 सवाल ढूंढने हैं। क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है। ज्यादातर लोग नीचे वाले 2 सवालों पे पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। अरे सर क्या करना है? गुरुजी कुछ मंत्र बताइए, गुरुजी ताबीज दे दीजिए, गुरुजी कुछ ज्ञान दे दीजिए। पूरी एनर्जी हमारी लग रही है क्या करना है और कैसे करने पे, जबकि जो महत्वपूर्ण सवाल है वो क्या है जी? क्यों करना है। 90% नंबर आपको मिलेंगे क्यों ढूंढने के, और मात्र आपकी कामयाबी में 10% रोल रहेगा क्या करना है और कैसे करना है। अगर आप 90% वाले वाई को, ड्रीम को, अपने कारण को अगर इग्नोर कर देंगे और सिर्फ ये लिखते रहेंगे कामयाबी के सूत्र, कामयाबी के तरीके, सफल होने के लिए क्या करना है, तो वो तरीके, वो सूत्र आपके काम आने वाले नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ी आपकी अप्लाइड है आपका गोल, आपका रीजन, आपका व्हाई। अगर वो क्लियर है तो आपका बिजनेस भी क्लियरिटी के साथ चलेगा। आपका लक्ष्य जितना बड़ा रहेगा, आपके लिए आरसीएम करना उतना आसान रहेगा, और आपका लक्ष्य जितना छोटा रहेगा, आरसीएम करना आपके लिए उतना मुश्किल बनता जाने वाला है। तो बड़ा लक्ष्य बनाएंगे, छोटा लक्ष्य बनाएंगे साहब? हेलो, आपका सपना ही वो फ्यूल है जो आपको ग्रोथ के लिए, आपको ग्रो करेगा। सक्सेस के लिए क्लियरिटी जरूरी है। क्लियरिटी इन गोल्स मींस सक्सेस इन लाइफ, एंड कंफ्यूजन इन गोल्स मींस फेलियर इन लाइफ। जो लोग जीवन में क्लियर होते
जाता है कुत्ता, वो कुत्ता जिसको फौज रखती है 10 फीट नीचे छुपे हुए बारूद को ढूंढने के लिए, वो कुत्ता जिसको पुलिस अपने साथ रखती है हजारों लोगों की भीड़ में चोर को ढूंढने के लिए, वो कुत्ता जिसे रात में भी दिखाई देता है इंसान से 10 गुना ज्यादा, वो कुत्ता बड़े से ट्रक के नीचे आके मर जाता है। साहब हजम होती है क्या बात? क्या वो अपनी दृष्टि की वजह से मारा गया? साहब वो मारा गया अपनी कंफ्यूजन की वजह से, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। इस बिजनेस में जो लोग कंफ्यूज रहते हैं उसकी हाल कुछ इस प्रकार से होती है। ड्रीम बिग अचीव बिग। अगर आप बड़ा सोचेंगे, आप बड़ा सपना देखेंगे, तभी आप बड़े अचीवर बनेंगे। सुनील सर से मैंने कहीं उनकी मीटिंग से देखा था, मान लो आपके पीछे एक छोटा सा पिल्ला छोड़ दिया जाए, क्या करोगे आप? डर के भागोगे क्या साहब? या टॉमी 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 गोदी उठा के उसकी कुर्सी लेना शुरू कर दोगे? यही करेंगे। कोई नहीं डर के भागेगा सर, बच्चा भी नहीं डर के भागता। अगर इस छोटे से पिल्ले की जगह ये बुलडॉग छोड़ दिया जाए तो साहब, हेलो, स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? और ये बुलडॉग को छोड़ दो, ये एक सिंगल सींग वाला गेंडा छोड़ दिया जाए तो साहब रॉकेट की तरह हो जाएंगे सर। आप पीटी उषा को भी माफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? सर यही मैटर करता है आपके साइज ऑफ द गोल। आपका गोल अगर बड़ा है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। पहली गलती लोग ये करते हैं, बगैर गोल के साथ काम करते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि वो गलत लोगों की संगत में रहते हैं, गलत लोगों के साथ अपना व्यवहार रखते हैं। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोग आपको नेगेटिविटी देंगे, पॉजिटिव लोग आपको पॉजिटिविटी देंगे। तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए साहब? पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी चाहिए तो किन लोगों के साथ रहना पड़ेगा? पॉजिटिव लोगों के साथ। और जो फेलियर लोग हैं, जो असफल लोग हैं, जो आगे नहीं बढ़ रहे, वो गलती क्या कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ने वाले लोगों के बजाय रुके हुए लोगों के साथ, स्लो चलने वाले लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो अपने से तेज दौड़ने वाले लोगों के साथ दौड़ना शुरू करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा साहब? तो दूसरी मामूली सी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं। दो प्रकार की संगत होगी दोस्तों, एक है फिजिकल एसोसिएशन। फिजिकली हम इन लोगों के साथ रहते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे अड़ोसी पड़ोसी। हमें वो तो बदलनी ही बदलनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी वर्चुअल एसोसिएशन। हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। अगर ये चीजों में पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे तो हम कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे। तीसरी जो गलती करते हैं लोग, स्टार्टिंग विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। गलत उम्मीदों के साथ शुरुआत करना। उम्मीद लगाइए, बड़ी उम्मीद लगाइए, लेकिन उम्मीद को पूरा होने के लिए समय देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा साहब? बहुत सारे लोग बड़ी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं, लेकिन उस उम्मीद को पूरा होने के लिए वो समय नहीं देना चाहते। कुछ लोग रातों रात अमीर बनने की उम्मीद लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कि जुड़ जाओ, 1 महीने में रॉयल्टी, 3 महीने में 1 लाख और 5 महीने में 25 लाख आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है क्या साहब? हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए उतनी मेहनत प्रयास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा साहब? बहुत सारे लोग सिर्फ इस बिजनेस में अच्छे पोटेंशियल के साथ आए, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाए क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी एक गलत उम्मीद के साथ, रातों रात। बहुत सारे लोग ये इस उम्मीद में आ जाते हैं कि कुछ नहीं करना, ये तो बहुत आसान है, सामान ही तो खाना है। इट इज सिंपल बट नॉट इजी। ये आसान है, सरल नहीं है। तीसरी गलत उम्मीद लोग करते हैं, यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस जुड़ जाओ और पैसों की बारिश हो जाएगी। तो जो लोग ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं जुड़ने के समय, वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। दे डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, दे जस्ट गो एंड अटेम्प्ट। ये लोग तैयारी नहीं करते। अगर आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो परिणाम कैसा आएगा साहब? वो परिणाम आएगा जो आपको शायद अच्छा ना लगे। इनके साथ भी ऐसा ही होता है, ये जुड़ते हैं और बगैर सीखे, बगैर समझे लोगों को जोड़ने निकल जाते हैं, और बगैर सीखे, बगैर समझे अगर जोड़ने जाएंगे तो जोड़ के आएंगे या टुड़वा करते हैं अपना विजन, अपना मोटिवेशन, अपना कॉन्फिडेंस। तो चौथी गलती लोग ये करते हैं कि वो बगैर सीखे काम करना चाहते हैं, और कामयाबी ये बताती है अगर आपको अर्न करना है तो पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। इस बिजनेस में आने वाला हर कामयाब आदमी स्टेज पे आके यही कहता है कि मैं 10 साल से सीख रहा हूं, 5 साल से सीख रहा हूं, 15 साल से सीख रहा हूं। लेकिन ये लोग जो असफल हो जाते हैं,
ये सीखते ही नहीं है, ये जुड़ते ही काम करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपको फौज में भर्ती कर दी जाए और बंदूक पकड़ा दी जाए और बगैर ट्रेनिंग आपको भेज दिया जाए तो क्या होगा साहब? तिरंगे में लपेट के भेज दिया जाएगा आपको वापस। ऐसे ही इन लोगों को भी भेज दिया जाता है। और हमें जब सीखना है तो हमें एक्सपर्ट लोगों से सीखना है। जब भी अटक जाए भटक जाए, दो रास्ते हैं। एक रास्ता है अपने जानकार के पास जाइए, दूसरा रास्ता सिस्टम के जानकार के पास जाइए। हमें किसके पास जाना चाहिए साहब? सिस्टम के जानकार के पास। लेकिन जाने अनजाने में हम सीखने कहाँ चले जाते हैं? अपने जानकार के पास। सही। पांचवी गलती, रिक्रूटिंग साहब। अपने से कमजोर लोगों को आप बिजनेस में लाके कभी भी अपने बिजनेस को गति नहीं दे सकते। जो लोग कामयाब नहीं हुए या जो उतना कामयाब नहीं हुए या जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो चेक करें कहीं उनकी टीम में जो लोग आए, जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। पंडित जी ने कहा था कि जब तक आप अपने बराबर या अपने से प्रीमियम लोगों को अपने नेटवर्क में नहीं लाएंगे, आपका बोझ बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। आपको बोझ बढ़ाना या बिजनेस बढ़ाना दोस्तों? बिजनेस। तो आपको सही काम के लिए सही व्यक्तियों को चुनना पड़ेगा। जिस प्रकार हर काम के लिए हर व्यक्ति नहीं बना, उसी प्रकार हर आदमी नेटवर्किंग में कामयाब नहीं हो सकता। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। छठी गलती, दे फोकस ऑन हंटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज प्योरली कल्टीवेशन प्रोसेस। लोग यहाँ पर मुर्गे ढूंढने आ जाते हैं। लोग इस उम्मीद में आ जाते हैं मैं जुड़ जाऊंगा, 2-4 लोगों को जोड़ दूंगा और वो काम करते रहेंगे और मेरा बल्ले बल्ले होता रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है साहब? ये शिकार करने का बिजनेस नहीं है, ये तैयार करने का बिजनेस है। हेलो, ये शिकार करने का बिजनेस नहीं है, ये तैयार करने का बिजनेस है। यहाँ पर आपको एक व्यक्ति को उस प्रकार तैयार करना पड़ेगा जिस प्रकार हम अपने बच्चे को तैयार करते हैं। हम उसको बोलना, हम उसको चलना, हम उसको हर वो चीज सिखाते हैं जो उसको अगले 50-60 साल के जीवन में काम आने वाली है। ये सुन लो, यहाँ पर भी आपको एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को हर वो चीज सिखानी पड़ेगी जो उसको आगे चल के काम आने वाली है, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें समय लगता है, जो रातों रात होने वाली नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोच के आते हैं कि मैं इस 2 को जोड़ दूंगा और ये 2 लोग काम करेंगे और मेरा चलने वाला है। जो लोग इस सोच के साथ आते हैं वो गलती करते हैं। मैंने अभी आपको बताया इस चीज के बारे में। 7वीं गलती, नॉट वर्किंग ऑन नंबर गेम। सर डायरेक्ट सेलिंग इज नंबर गेम। डायरेक्ट सेलिंग नंबरों का गेम है। और जिन लोगों को नंबर की परिभाषा, आंकड़े पढ़ने, आंकड़े देखने, आंकड़े समझ में आने लगे, वो आदमी कभी फेल नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे कामयाब नेटवर्कर क्या कहता है? देयर इज नो सीक्रेट। इस इंडस्ट्री का कोई सीक्रेट नहीं है। इन्होंने कामयाबी के लिए क्या किया? सिर्फ 1200 प्लान दिखाए, 1200 लोगों को प्लान दिखाया, जिनमें से 900 लोगों ने इनको मना कर दिया। 300 लोग इनके साथ साइन अप हुए। उन 300 लोगों ने में से 25 लोगों ने कुछ काम किया। उन 25 लोगों में से 35 लोग सीरियस हुए और उन 35 लोगों में से 11 लोगों ने इनको करोड़पति बना दिया। हेलो, अगर आप चाहते हैं कि आप करोड़पति बने तो आपको भी अपने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, अपने प्लान दिखाने के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, अपनी टीम में फॉलोअप करने के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, अपनी जूम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी मीटिंगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अपने स्टेशन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अपने ग्रुप में डायमंड क्लब की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अपने ग्रुप में पिकअप सेंटरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आपकी टीम में भीलवाड़ा आने वालों की संख्या भी बढ़ाकर आप रूबी, स्टार रूबी और डायमंड तक पहुंच सकते हैं। 8वीं गलती, मिस्टेक जो लोग करते हैं, हर इंसान को, हर व्यक्ति को वो अपना लीडर मान लेते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जैसे ही कोई जुड़ा, थोड़ा सा उसने कुछ सामान खरीद लिया, 5000 गलती से अगर पहले मैंने कर दिया तो उसका उतना प्रमोशन कर देते हैं, उतनी मालाएं उसको बढ़ा देते हैं कि उस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं तो डायमंड बन गया। दोस्तों हमें याद है जब हम जुड़े थे तो रॉयल्टी से नीचे तो माला ही नहीं मिलती थी। तो हमें एक ड्रीम जागा, हमारा एक सपना जागा कि ऐसा कुछ काम करना है कि हम रॉयल्टी में जाए और सारे लोग हमारे तालियां बजाएं और ये हमारी गर्दन यहां तक फूलों से ढक जाए। लेकिन आज हम गलती क्या कर रहे हैं? हम उस बिगिनर को इतनी माला बना देते हैं, इतनी माला बना देते हैं कि उसको लगता है यार आप और आगे क्या काम करने की जरूरत है। और कुछ दिन बाद वो बिगिनर बेचारा उन मालाओं के बोझ के नीचे दब के मर जाता है या दूसरी कंपनी
मंच का उसका महत्व समझने लगे, तो हर व्यक्ति को आप लीडर मत मानिए सर। आम का सीजन चल रहा है, आपको आम खरीदना है, 1 किलो आम खरीदना अपने घर के लिए। एक रेडी है जिसपे 3-4 किलो आम है, लेकिन ज्यादातर आम खराब है, 1 किलो आम खरीदना है, आप क्या करेंगे सर? पूरा मार्केट में आम ही आम है, आप उस 1 किलो वो सड़ी गले आम है जिस रेडी पे, उससे खरीदेंगे या बाकी मार्केट से खरीद के लाएंगे? अरे सर पूरे हिंदुस्तान में भी भाई साहब ने बताया 140 करोड़ तो सरकारी आंकड़े हैं। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम चाइना से आगे निकल चुके हैं जनसंख्या के मामले में। उसमें से मात्र 10 लोग चाहिए सर आपको, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो हर आदमी लीडर नहीं बनेगा, लेकिन 10 ऐसे लोग जो लीडर बनेंगे आगे आगे आने वाले भविष्य में। ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं कि ढूंढ सकते हैं साहब? स्पीक मोर सो लेस, बोलते ज्यादा है करते कम है। जो लोग कामयाब हुए हैं वो करते ज्यादा है बोलते कम है। अगर हमें कामयाब होना है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सर नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और डुप्लीकेशन के बारे में कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है आपकी बनाए हुआ नेटवर्क को सुनता कम है दिखता ज्यादा है। नेटवर्क में क्या कहा जाता है जी? सुनता कम है, नेटवर्क में बनाए गए नेटवर्क को सुनता कम है दिखता ज्यादा है। आप कितना भी चीज के बोलिए, ड्रेस पहनिए, टाई लगाइए, डायमंड कलर कीजिए, प्लान दिखाइए, कुछ नहीं सुन रहा उस टीम को, क्योंकि वो टीम क्या है जी? बहरी। लेकिन आपको एक चीज बता दो, परमात्मा ने जिस व्यक्ति को बहरा बनाया होता है उसकी देखने की क्षमता ज्यादा होती है। हेलो, जिस नेटवर्क की टीम में, जिस नेटवर्क में सुनाई कम देता है, उसी नेटवर्क के लोगों को दिखाई ज्यादा देता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम कुछ डुप्लीकेट करे तो बोल के कम करके ज्यादा दिखाइए। आप डायमंड कलर करना शुरू कर दीजिए, 1 तारीख को आपकी टीम डायमंड कलर करना शुरू कर देगी। आप डेली 1000 मीटिंग करना शुरू कर दीजिए, आपकी टीम 1000 मीटिंग करना शुरू कर देगी। आप फील्ड में जाना शुरू कर दीजिए, आपकी टीम फील्ड में जाना शुरू कर देगी। आप टाई लगाना शुरू कर दीजिए, आपका नेटवर्क टाई लगाना शुरू कर देगा। लेकिन जो कामयाब नहीं हो पाए, उन्होंने टाई लगाओ, डायमंड कलर करो, मीटिंग में आओ, टीम को लाओ, बोला, खुद करा नहीं। ये उनकी गलती हुई। 10वीं गलती जो उन्होंने करी, यूजिंग देयर लाइफ एक्सपीरियंस नॉट फॉलोइंग द प्रूवन सक्सेस सिस्टम। सर अगर आपको कामयाब होना है तो यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, आप 100% सिस्टम को फॉलो कीजिए। आप डॉक्टर हो सकते हैं अपने पुरानी जिंदगी में, आप वकील हो सकते हैं, चार्टर्ड हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी लेवल की सक्सेस आपके पास हो सकती है। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग में इस इंडस्ट्री में आए हैं तो आपको इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट बनना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में आके अगर आप डॉक्टरी के तरीके चलाएंगे, यहाँ पर वकीलों वाली तरीके अपनाएंगे, यहाँ पर डीलरों वाले तरीके अपनाएंगे, तो क्या इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे साहब? बहुत बड़ी मिस्टेक लोगों ने करी, जो उस भीड़ में वापस गुम हो गए। उन्होंने एक बड़ी मिस्टेक ये करी कि उन्होंने इस सिस्टम में आकर भी सिस्टम के अनुसार बनने के बजाय अपना सिस्टम चलाना शुरू कर दिया। 2 तरीके हैं, एक है माई वे, एक है राइट वे। एक है मेरा तरीका और एक है सही तरीका। कौन सा तरीका रास्ते में चलना चाहिए साहब? हेलो, राइट वे। और राइट वे है सिस्टम का बताया हुआ तरीका। और मेरे लिए अगर सिस्टम की परिभाषा पूछी जाए तो मेरे लिए सिस्टम एक ही शब्द है, आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। जो आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन बोल दे, उसके अलावा आपको किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना। कर सकते हैं साहब? लेकिन इन्होंने गलती नहीं करी, इसलिए ये आउट हो गए। 11वां गलती, क्रॉस लाइन टास्क और एज डेडली एज कैंसर। कैंसर का इलाज है, साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन इस बिजनेस में जिस व्यक्ति ने क्रॉस लाइन से बात करना शुरू कर दिया, उसके बिजनेस को खत्म होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आप चेक करना, जितने भी लोग आपके बिजनेस से आउट हुए या जितने भी लोग अभी हैं आउट नहीं हुए लेकिन चल नहीं रहे या उनका बिजनेस नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं उनके मोबाइल में अपलाइन और डाउनलाइन की कॉलिंग रिकॉर्ड कम बताएगा, क्रॉस लाइन की कॉलिंग रिकॉर्ड ज्यादा बताएगा। सही। हेलो, और जिन लोग ये देखने में बहुत, अरे सर सबसे बात करनी चाहिए ना सर। हीरो होंडा